Hello students, welcome to today's class. For today we have a new topic, a new chapter, that is matter around us pure? So let's begin with this chapter. बच्चों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी दैट यू हैव डन द क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट चैप्टर थॉरली और नॉट. आपको पिछली बार मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करा दिए थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, बट आई वांट टू आस्क यू कि आपने बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लिए थे? इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी डाउट इन दैट चैप्टर? ओके बच्चों, ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. आपसे पूछा जाता है कि आपके पास हमारे सराउंडिंग में एक मैटर है, दूसरी चीज़ है सराउंडिंग. तो मैटर जो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है वो कितना प्योर है. आपने फर्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था. सबको याद होगा जब हम मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी and the other is on the basis of chemical properties. तो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे मैटर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. हमें पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम देखें, मैटर इज डिवाइडेड अगेन इनटू 3 पार्ट्स. वन इज elements, compounds and mixtures. बच्चों, हमें सेकेंड चैप्टर में इन्हीं बातों को डिस्कस करना है. हमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है मैटर की, ठीक है, कि मैटर के अंदर क्या है और वो कितना प्योर है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्योर सब्सटेंसेस. बच्चों, आप अपनी कॉमन टर्मिनोलॉजी में, कॉमन आम भाषा में प्योर किस चीज़ को मानते हैं? आप प्योर किस चीज़ को कंसिडर करते हैं? जिसमें कोई भी अदर सब्सटेंस की मिलावट ना हो, ठीक है, हम उस चीज़ को प्योर कंसिडर करते हैं. तो बच्चों, मैटर के केस में भी प्योर कहीं ना कहीं रिलेटेबल होता है, ठीक है. प्योर सब्सटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? A pure substance is that in which only one kind of particle is present. बच्चों, सबको बोर्ड दिख रहा है? ओके. बच्चों, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन देखिए. इट इज दैट सब्सटेंस इन विच ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट. यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं किसी भी मैटर के अंदर, तो हम उसको क्या क्लासिफाई करते हैं? एज अ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉपर, आयरन, कैल्शियम, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एटसेट्रा. बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि ये पार्टिकल में बी एन एटम और मॉलिक्यूल्स. पार्टिकल हमेशा कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं. या तो वो एटम होते हैं या फिर वो मॉलिक्यूल होते हैं.
तो अगर बच्चों हम बात करें, एक कॉपर का हमारे पास छोटा सा टुकड़ा है, एक ब्लॉक है, ठीक है, तो उस ब्लॉक के अंदर सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे ही होंगे, सारे पार्टिकल्स एक ही काइंड के हैं, यानी कि अगर ये एक पार्टिकल कॉपर का है तो दूसरा पार्टिकल भी किसका होगा, कॉपर का ही होगा। बच्चों इसी तरह से अगर उसके अंदर 1 लाख पार्टिकल्स हैं तो वो 1 लाख पार्टिकल्स किसके होंगे, कॉपर के होंगे। दैट इज वाई वी कंसिडर दिस एज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस आर ओनली दोज विच हैव 1 टाइप ऑफ पार्टिकल। अगर हम बात करें, यहाँ पे वाटर मेंशन है, वाटर का अगर हम एक ग्लास देखें जिसमें वाटर फिल है, तो बच्चों जितना भी उसमें वाटर है, सपोज इसमें 25 ml वाटर है, ओके, तो इस वाटर के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स किसके होंगे, किसके होंगे बच्चों, वाटर के ही होंगे। अग्रीड और नॉट, राइट। अच्छा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो गैस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो किसके पार्टिकल्स होंगे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ही होंगे। दैट इज वाई वी से दीज सब्सटेंसेज आर प्योर सब्सटेंस। वहां पर कोई और तरह का पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्प्योर सब्सटेंस। अब हमारी भाषा में, आम भाषा में, इम्प्योर का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज को इम्प्योर कैसे कंसिडर करते हैं, बताइए, बताइए बच्चों। कोई चीज आप इम्प्योर तब मानते हैं जब उसमें मिलावट होती है, वो प्योर कंसिडर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिक्सिंग होती है। ठीक है, अगर आपके पास सपोज नींबू पानी है, सब जानते हैं नींबू पानी किससे बनता है, चीनी, नमक, नींबू, 3 चीजें हमने ऐड करी हैं, तो क्या हम उसको प्योर कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके अंदर जब हमने 3 चीजें डाली हैं, शुगर, सॉल्ट, लेमन, तो बच्चों अगर शुगर ऐड हुई है तो शुगर के पार्टिकल्स भी गए हैं, सॉल्ट डाला है तो सॉल्ट के पार्टिकल्स भी ऐड हुए हैं, लेमन डाला है तो लेमन के पार्टिकल्स भी ऐड हुए हैं। तो ये चीज प्योर कैसे मानी जाएगी? लेमन वाटर या नींबू पानी को हम प्योर नहीं मान सकते। तो बच्चों ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। ओके बच्चों, हाउ वी डिफाइन देम? मिक्सचर्स इज दैट सब्सटेंस which contains more than one type of particle। बच्चों डेफिनेशन पढ़ने में आ रही है सबको? बच्चों मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस वो होगा जहां पर एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक मिक्सचर वो होगा जो मिलावट से भरा हुआ होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल नहीं होंगे बल्कि कई सारे टाइप के पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? एयर। एयर के अंदर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सो मेनी गैसेस आर देयर। तो अगर वहां पर ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस के अंदर किसके पार्टिकल होंगे? बोलिए। ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर किसके पार्टिकल होंगे? यस। इसी तरह से जितनी भी गैसेस होंगी, हर गैस के अंदर उतने ही उसके पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो क्या हम एयर को कह सकते हैं कि एयर एक प्योर सब्सटेंस है?
Yes or no? Yes, right. We say that air is an impure substance. It is a mixture. दूसरी एग्जाम्पल वी कैन से सैंड. जो हमारे घर के बाहर सैंड है, सॉइल है, ठीक है, वो भी क्या है? एक मिक्सचर है, इम्प्योर सब्सटेंस है. सी वाटर, जूस एटसेट्रा, ये सब बच्चों क्या हो गए? ये सब इम्प्योर सब्सटेंस हो गए जहां पर एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है. अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था दैट वाज नींबू पानी. नींबू पानी के अंदर हमने क्या ऐड किया था? सॉल्ट ऐड किया था, शुगर ऐड किया था, और हमने बच्चों क्या ऐड किया? लेमन ऐड किया. बच्चों अगर सॉल्ट ऐड की है तो सॉल्ट में किसके पार्टिकल होंगे? अपने सॉल्ट के ही पार्टिकल्स होंगे, ठीक है. शुगर है तो शुगर के अंदर अपने पार्टिकल्स होंगे. लेमन है तो लेमन के अपने पार्टिकल होंगे. अब जब ये नींबू पानी बना तो सारे के सारे सबके पार्टिकल्स आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए. तो यहाँ पर बच्चों कोई एक टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट नहीं हुआ. देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, ठीक है. इसीलिए हमने उसको क्या कंसिडर किया? मिक्सचर. कैन यू आंसर? बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई एयर इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर, तो आप आंसर कर सकते हैं? ओके, वेरी वेल, यू ऑल साउंड कॉन्फिडेंट इनफ. आगे बढ़ते हैं इसी नोट पे. बच्चों बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बट थोड़ी सी इसमें थ्योरी एक्स्ट्रा है, बट दैट डजंट मैटर, वील जस्ट हेल्प इट आउट, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं. मैटर हैज टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस. This flowchart will help you to understand better, and impure substances, which are also known as mixtures. ठीक है बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं. एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स. हमें इस चैप्टर में एलिमेंट्स भी पढ़ना है, कंपाउंड्स भी पढ़ना है. बच्चों एलिमेंट्स फर्दर तीन टाइप में सब डिवाइड हो जाते हैं. वन इज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स. ओके, कंपाउंड्स की कोई सब टाइप नहीं है. कंपाउंड्स अपने आप में इंडिविजुअली क्लासिफाई होंगे. Impure substance and mixtures are of two types. One is homogeneous mixtures. The other is heterogeneous mixture. इन सब को बच्चों हम इलेबोरेटेड वे में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस सीक्वेंस में चलेंगे. प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ लिया, इम्प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ लिया कि दोनों क्या हैं और उनमें किस तरह पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. प्योर में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल होता है और इम्प्योर के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस कितने में डिवाइडेड है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एलिमेंट्स. बच्चों एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस which cannot be split
into two or more simpler substance by using electricity etc. डेफिनेशन पढ़ी है बच्चों सब लोग, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डेफिनेशन क्या कह रही है? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और एनी काइंड ऑफ मेथड। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास एलिमेंट की बात करें, सपोज हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉपर, या फिर आप ले लीजिए आयरन। तो अगर आयरन का हमारे पास एक ब्लॉक है, यहां तक सबको समझ आ रहा है? कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ओके, इफ दिस इज एन आयरन ब्लॉक, जिसके अंदर किसके पार्टिकल्स होंगे बच्चों? आयरन के अंदर किसके पार्टिकल्स? आयरन के ही होंगे। वेरी गुड। तो बच्चों, अगर हमने इसमें से एक पार्टिकल को निकाला तो क्या हम उसके पार्टिकल को तोड़ सकते हैं, या हम उस एलिमेंट को किसी छोटे पीस में या उसके छोटे सब टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? नो। अगर हम इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास करें, इसका कुछ भी बिगाड़ लें, पर ये अपने सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों बच्चों? क्योंकि ये एक प्योर सब्सटेंस है और ये एक इंडिविजुअल सब्सटेंस है जो कि आगे स्प्लिट नहीं हो सकता है। इट हैज एलिमेंट्स हैज ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। हमारे पास बच्चों एलिमेंट में कितने टाइप के पार्टिकल होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल होता है। आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैल्शियम, कार्बन, सल्फर, पोटाशियम, जिंक, कॉपर, एनी एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। बच्चों, जितने भी मैं ये नाम ले रही हूँ उन सब में सिर्फ उन्हीं के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज वाई वी कंसिडर एलिमेंट्स एज प्योर सब्सटेंसेस। यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? ओके, आगे चलते हैं। एलिमेंट्स बच्चों, अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था किस किस पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं मेटल्स के अंदर। बच्चों, केमिस्ट्री में 115 एलिमेंट्स लिस्टेड हैं हमारे पास अभी तक, जिसमें से 92 आर डिस्कवर्ड, जिनको हम जानते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर वो मेंशन है। बाकी बच्चों आगे चलकर डिस्कवर हो सकते हैं या ऑन प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार आपसे डिफरेंस पूछा जाता है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स? सबसे पहला पॉइंट, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। ओके, metals, non-metals are usually soft। बच्चों, यहां पर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, बट जैसे कि आप देखें आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे कैसे हैं? बहुत हार्ड है नेचर में। ठीक है, स्टिफ होते हैं, रिजिड होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम किसी और नॉन मेटल को देखें, जैसे कि सिलिकॉन है या हमारे पास कोई और नॉन मेटल है, तो वो नेचर वाइज कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं।
यहाँ पर बच्चों एक्सेप्शन में दो मेटल्स आ जाएंगे, वन इज सोडियम एंड द अदर इज पोटेशियम। हमने ये दोनों एक्सेप्शन यहाँ पे क्यों लिखे हैं? बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी इजिली कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। बिल्कुल जैसे एक रबर होती है, रबर को इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं ये दो मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम। सो इस बात का एक्सेप्शन है ये, दे आर नॉट हार्ड इन नेचर। सेकेंड पॉइंट, metals are basically solid। मेटल्स जनरली क्या होते हैं हमारे? सॉलिड्स होते हैं। गोल्ड देख लो, सिल्वर देख लो, कॉपर देख लो, आयरन, टिन, लेड, एनी काइंड ऑफ मेटल, ठीक है। तो ज्यादातर वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट मर्करी। हर में यहां पर एक्सेप्शन होगा, द एक्सेप्शन इज मर्करी, क्योंकि मर्करी आपका क्या है? कौन बच्चा बताएगा? यस, वेरी गुड, मर्करी इज अ लिक्विड मेटल। हम लोग जो थर्मोमीटर्स यूज करते हैं उसमें वो जो लाइन होती है वो किसकी होती है? मर्करी की होती है, बिकॉज मर्करी इज अ लिक्विड मेटल। तो ये एक्सेप्शन है बच्चों यहाँ पर। दूसरा पॉइंट, नॉन मेटल्स आर बेसिकली लिक्विड्स और गैसेस। या तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर ज्यादातर गैसेस की फॉर्म में होंगे। कार्बन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, बहुत से और मेटल्स हैं, ये सब गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जनरली हमारे पास सॉलिड कम होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन यहां पर आपके पास आएगा एक ग्रेफाइट, एक और एक्सेप्शन आएगा एंड डायमंड। बच्चों आपने फर्स्ट पॉइंट में भी एक्सेप्शन यहां पर मेंशन करना था। हमने क्योंकि पॉइंट क्या मेंशन किया है? नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट, पर एक्सेप्शन यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? एक्सेप्शन इज डायमंड, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ये बच्चों कार्बन की ही दो फॉर्म्स होती हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि ये भी नॉन मेटल है। तो बच्चों अगर पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया है दैट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, तो डायमंड तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो ये क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर एक्सेप्शन हुआ, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं यहाँ पर आपके साथ एक दो पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज मेलेबिलिटी। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस टर्म? कोई बच्चा बता सकता है मेलेबिलिटी क्या होती है? ओके, देखिए बच्चों मेलेबिलिटी को हम, हाँ जी, यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बच्चों मेलेबिलिटी को कैसे बताएंगे? अगर आपके पास सपोज एक टुकड़ा है मेटल का, हम उस पे हैमर से हिट करते जा रहे हैं, इतना हमने उसको हिट किया कि वो हिट करते करते एक थिन शीट में कन्वर्ट हो गया विदाउट एनी ब्रेकेज। सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेलेबिलिटी, ठीक है। मेलेबिलिटी इज द property of converting metals into thin sheets without breaking। बच्चों टिफिन में जो एल्यूमिनियम फॉइल लेकर जाते हैं
वो एल्यूमिनियम फॉइल किस प्रॉपर्टी की वजह से बनता है? मेलेबिलिटी की वजह से बनता है। हमारे पास हम सुनते हैं गोल्ड प्लेटेड वॉच, सिल्वर प्लेटेड स्पून, सो एंड सो थिंग्स। तो बच्चों वो प्लेटिंग किसकी होती है? वो थिन शीट्स की ही होती है प्लेटिंग। इसीलिए क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी वहां पे रोल करती है? मेलेबिलिटी। इसी तरह से बच्चों एक प्रॉपर्टी और आती है विच इज नोन एज डक्टिलिटी। कोई बता सकता है क्या होती है डक्टिलिटी? वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चों। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मेटल्स को हम स्ट्रेच करते जा रहे हैं और स्ट्रेच करते करते उसका एक थिन वायर बन जाता है विदाउट ब्रेकिंग, सो दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी डक्टिलिटी। बच्चों डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग metals into thin wires without breakage। ठीक है बच्चों, दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। आगे एक और प्रॉपर्टी यहां पर आती है, दैट इज ब्रिटलनेस। द टर्म इज ब्रिटलनेस। बच्चों ब्रिटलनेस क्या होता है? आपके पास कांच का एक ग्लास है, आपने उसको हाथ में पकड़ा और 1-2 मिनट बाद छोड़ दिया, क्या होगा? नीचे गिर के टूट जाएगा बिल्कुल पीसेस में। तो उस चीज को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। अगर कोई चीज जरा से ही फोर्स से, जरा से ही प्रेशर से टूटकर पीसेस में ब्रेक हो जाती है तो हम उसको कहते हैं द सब्सटेंस इज ब्रिटल इन नेचर। वो क्या शो कर रहा है? ब्रिटलनेस शो करता है। तो क्या बच्चों मेटल्स ब्रिटल होंगे? ओके, व्हाई? वेरी गुड, बिकॉज बच्चों मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं नेचर में, रिजिड होते हैं, तो इसलिए वो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आपके पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा, मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं, यानी कि थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अगेन एक्सेप्शन यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? सोडियम, पोटेशियम एंड मर्करी। ये बच्चों यहां पर एक्सेप्शन है जिनको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम पोटेशियम तो इतने सॉफ्ट हैं कि वो जरा से नाइफ के अटैक से ही कट जाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या पॉइंट आएगा? नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, यानी कि उनकी थिन शीट्स बनाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, बन ही नहीं पाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि उनके थिन वायर्स बनाए जा सकते हैं, बट अगेन द एक्सेप्शन इज सेम, सोडियम, पोटेशियम एंड मर्करी। ठीक है, एज अबव। यहां पे बच्चों क्या पॉइंट आएगा? नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, यानी कि उनके थिन वायर्स बनाना नामुमकिन है। फिफ्थ पॉइंट हियर, मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, यानी कि वो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, बट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर एक्सेप्ट। यहां पे एक्सेप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए कौन सा एक्सेप्शन आएगा नॉन मेटल में?
यस, वेरी गुड, डायमंड। क्योंकि बच्चों डायमंड को अगर हम बहुत हिट करेंगे तो भी वो आसानी से टूटने वाला नहीं है। इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज एन एक्सेप्शन। आगे और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। वी आर जस्ट लैकिंग सम स्पेस, सो आई एम राइटिंग द पॉइंट्स ऑन द टॉप। Sixth point is metals have high melting and boiling point. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि अगर हम सोचें कि हम उनको 100 डिग्री पे रख दें, 200 डिग्री पे रख दें तो वो मेल्ट हो जाएंगे या वो बॉयल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दे हैव अ वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कितना भी हाई टेम्परेचर कर लो उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, हमारे पास जो आयरन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 के अराउंड होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। सोचो ये कितना हाई टेम्परेचर है, इसको मेंटेन करना पड़ता है इंडस्ट्रियल लेवल में, फर्नेसेस के अंदर, ठीक है। क्योंकि इतना टेम्परेचर मीट कर पाना एक डेली लाइफ में या बहुत इजीली असेसिबल नहीं है। सो दीज टेम्परेचर्स आर क्वाइट हाई, सो वी कैन से मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों नॉन मेटल में पॉइंट क्या होगा? नॉन मेटल्स हैव low melting and boiling point. Is this clear? यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? Okay, I'm just erasing the first 2 points as I have to cover more points in this. How much time is left बच्चों? Okay, metals are good conductors of heat and electricity. बच्चों जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो एक गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, यानी कि अपने थ्रू कंडक्टर्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर करते हैं। अगर आपने एक कढ़ाई में कुकिंग कर रहे हैं और आपने उसमें स्पैचुला जो चमचा होता है वो वहीं पे छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद आप आकर उसको टच करेंगे तो वो बिल्कुल हीटेड अप होता है, ठीक है, आपका हाथ जल जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेटल का बना हुआ है और मेटल क्या करता है? हीट को कंडक्ट करता है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं ना कि अगर कहीं पे आयरन की चीज है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी के पास नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर सकता है आयरन, ठीक है। पर यहाँ पे बच्चों दो हमारे पास एक्सेप्शंस हैं इस केस में। वन इज सोडियम एंड द अदर इज पोटेशियम। ओके, एंड इन दिस बच्चों ये करेक्ट कर लीजिए, इसमें मैं आपको मेंशन कर देती हूं दैट सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए सिल्वर वायर इज द बेस्ट एंड कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऑल राइट, यहां पे बच्चों नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड लाइट, यानी कि ना तो हीट कंडक्ट करेंगे ना ही इलेक्ट्रिसिटी। पर हमारे पास यहां पर दो एक्सेप्शन आ जाएंगे। वन इज डायमंड। डायमंड इज बच्चों गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
हीट का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। सबको विजिबिलिटी है बच्चों? ओके, एंड वी नो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों जो हमारे पास सेल्स बनती हैं, बैटरीज होती हैं, तो बैटरीज में इलेक्ट्रोड्स किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट के बने होते हैं, ठीक है। इसलिए ग्रेफाइट जो है एक बेस्ट कंडक्टर, एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, दो वो खुद क्या है, एक नॉन मेटल है। सो इट इज एन एक्सेप्शन टू दिस पॉइंट। ऑलराइट, लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। Metals have high tensile strength। इस साइड पे बच्चों लिखोगे लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। रिकनेक्ट कर दो, करो। बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है किसी और हैवी ऑब्जेक्ट का लोड बेयर करना, ठीक है। हमारे जो ब्रिजेस होते हैं वो आयरन के बने हुए होते हैं, जिसके ऊपर हैवी ट्रैफिक रन करता है, बहुत हैवी लोड रन करता है, ठीक है। रेलवे लाइन से आयरन की बनी होती हैं, उसके ऊपर भी रेल इतना हैवी ऑब्जेक्ट फ्लो करता है, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों वो जो एक मेटल है इतना ज्यादा लोड बियर कर रहा है, किस वजह से कर रहा है? क्योंकि उसके पास क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिकली जो है वो मेटल्स के पास हाई होती है, नॉन मेटल्स के पास इट इज पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट हैज वेरी वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। बट ओनली एंड ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर, दैट इज डायमंड, because this is the hardest known substance. So बच्चों these are all your differences between metals and non-metals. You can just revise it once again. And आपको अगर ये बुक में एग्जाम में या टेस्ट में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आपके पास 8 पॉइंट्स हैं। 8 में से आपको जो इजी लगते हैं याद करने के लिए आप उनको इजीली याद कर सकते हैं, जो आपको इजीली मेमोराइज हो सके। So just see and go thorough with this once, and on the next turn we are going to start with metalloids, ठीक है बच्चों। On this note I am just closing on today's topic. See you on next turn. Bye bye.